Dear students, let us study our next topic, coordination compound. इससे पहले हमने जो यूनिट स्टडी किया वो हमने किया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने वहां पे लिखी थी, दैट इज दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, खासकर जो 3D सीरीज है, उस पे आपको कमांड होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्री थ्योरीज, एडमर्स थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो भी स्टडी करेंगे वन बाय वन। जैसा कि आप जानते हैं मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप मेरा गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोड ये है। प्ले स्टोर पे जाके आप गूगल क्लासरूम की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यूज करके आप मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट अस स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम आते हैं बच्चे इस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल वर्ड यूज क्यों किया मैं बताता हूँ। सेंट्रल मेटल एटम और आयन is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bonds। मैं दो एग्जांपल देके यहाँ पे आपको इलुस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ, NiCO, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चे, 4 टाइम। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, CuNH3, अमोनिया 4 टाइम, स्क्वायर ब्रैकेट एंड SO4, बाहर लगाया मैंने SO4। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, K4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट FeCN, ये बच्चे आ गए। 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे। और डेफिनेशन क्या है देखिए, वो कहता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को लूं, इसमें मेटल एटम है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है बच्चे, निकल भी अंडरस्टैंड, क्योंकि एज ए होल इस कंपाउंड के ऊपर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, मतलब अंडरस्टूड है कि निकल भी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल एटम। इस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इन द फॉर्म ऑफ एटम है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयन। हमने यूज किया इन विच सेंट्रल मेटल एटम। तो हियर निकल इज सेंट्रल मेटल एटम linked to a number of ions or molecules। उसने कहा linked to a number of ions or molecules। तो यहाँ पे जो निकल है वो linked है to a number of molecules, ions नहीं, molecules।
थ्रू इसके थ्रू बच्चे कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें निकल सेंटर में आता और इसको सराउंड कर रहे हैं कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल। इसलिए हमने इसको बोला सेंट्रल मेटल एटम। जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते, मेटल एटम ऑलवेज कम एट द सेंटर ऑफ द लिगेंड्स। ये लिगेंड्स कहलाते, ये जो डोनेट कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। these कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हियर विल बी कॉल्ड एज लिगेंड्स। लिगेंड्स वो हैं जो लोन पेयर देके अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सेंट्रल वर्ड क्यों यूज किया, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अब। तो वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम लिंक होता है नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये जो मैंने एग्जांपल ली है, ये मैंने आयंस की नहीं ली है, ये मैंने मॉलिक्यूल्स की ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसकी जगह आयंस भी हो सकते हैं बच्चे, जैसे ये एग्जांपल देखें K4FeCN6। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन पार्ट है बच्चे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयनिक पार्ट है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, K4 जो आयन है वो इससे अलग हो जाएंगे, यानी इट विल आयोनाइज लाइक दिस। ये इस तरीके से आयोनाइज हो जाएगा। 4K पॉजिटिव प्लस FeCN नेगेटिव। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन वाला हिस्सा है वो ये है, FeCN6 वाला, FeCN6। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट, जब ये आयोनाइज होगा 4K पॉजिटिव निकल गया, अंडरस्टूड है। इस वाले हिस्से पे 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, दिस कॉम्प्लेक्स वाज न्यूट्रल, दिस कॉम्प्लेक्स इज चार्ज, इट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। इस वाले कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें बच्चे, ये नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, कौन, साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव आयन, ये नंबर ऑफ Cn नेगेटिव आयन आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इस केस में एटम नहीं है, जैसे यहां पे निकल एज एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, इस केस में आयरन एज आयन बनाया, एज आयन। वो कैसे बच्चे देखें, साइनाइड 6 है, एक साइनाइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड के ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज। पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो 4 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी 2 नेगेटिव चार्ज कहां गया, वेयर द 2 नेगेटिव चार्ज गॉन। इसके ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, बट यहाँ तो 4 नेगेटिव है। इसका मतलब साफ है कि आयरन यहाँ पे +2 स्टेट में है। 6 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 4 नेगेटिव। आप इसको देख लें, पोटाशियम 4 है तो 4 पॉजिटिव, साइनाइड 6 नेगेटिव, 6 है 6 नेगेटिव, अंडरस्टूड है आयरन शुड बी 2 पॉजिटिव। इसके केस में जो आपका आयरन है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एटम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो आयन फॉर्म में भी हो सकता है बच्चे, जरूरी नहीं है वो एटम फॉर्म में। जैसे इस केस में वो एटम फॉर्म में था, इस केस में वो क्या है बच्चे, आयन फॉर्म में। यूजुअली ज्यादातर केसेस में आपको आयन फॉर्म में ही मिलेगा। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे इसके साथ, 6। कौन बनाएगा, 6 साइनाइड, 6 साइनाइड, 1 2 3 4 5 एंड हियर 6। मैंने लिखे नहीं साइनाइड, जैसे एक है वैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसके केस में क्या था, न्यूट्रल, यहां भी न्यूट्रल है बच्चे। देखिए टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सल्फेट देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये आयनिक पार्ट है। सल्फेट चला गया, पीछे क्या बचा, पीछे बचा Cu। इसको भी देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Cu NH3 4 टाइम, क्योंकि सल्फेट आयोनाइज हो जाएगा, आयनिक पार्ट है वो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। वाई 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव गया। This complex as a whole is neutral. If sulfate is carrying 2 negative charge, this complex part जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, it should carry 2 positive charge. अब मुझे बताएं ये 2 पॉजिटिव चार्ज किसका है, बताएं शाबाश।
किसका पॉजिटिव चार्ज है? अमोनिया तो न्यूट्रल है, अंडरस्टूड है। ये 2 पॉजिटिव चार्ज किसका है बच्चे? इट इज चार्ज ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो एटम फॉर्म में नहीं है बच्चे, वो आयन फॉर्म में है। और इस आयन के साथ 4 अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने क्या बनाए हैं बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दे हैव फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 अमोनिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते, किसके साथ? विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मोर देन वन आयन और मॉलिक्यूल फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो पता है, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डोनेट कर रहा है लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास आपको पता है लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसने अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज कर लिए। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। उस लोन पेयर को यूज करके इसने क्या बनाया बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है बच्चे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसमें 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल are linked to the central metal atom, that is nickel, by coordinate bond, that is by donating lone pair of electron. इसी तरह से टेट्रामीन कॉपर सल्फेट में 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स are linked to copper 2 positive ion by coordinate bond. K4FeCN6 में 6 cyanide ions are linked to Fe2 positive ion. Fe2 positive मैंने कैसे बोला? मैं बता दिया, 6 cyanide 6 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव आयरन होना चाहिए क्योंकि कंपाउंड एज ए होल क्या है? न्यूट्रल। इस केस में बच्चे अमोनिया न्यूट्रल है। 3 क्लोराइड आयोनाइजेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के बाहर है वो आयनिंग पार्ट है। तो 3 क्लोराइड अगर निकलेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो किसका चार्ज है? अमोनिया तो न्यूट्रल है, अंडरस्टूड है, वो कोबाल्ट का है। तो इस केस में इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव स्टेट में है। तो हियर द 6 अमोनिया मॉलिक्यूल आर लिंक्ड टू द कोबाल्ट आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। इस केस में ये वाला कॉम्प्लेक्स क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है बच्चे, आपके सामने देखिए। तो क्लोराइड आयनिक पार्ट है, वो निकल जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो PTNH34 है। तो इसमें 4 अमोनिया मॉलिक्यूल और लिंक्ड टू प्लेटिनम आयन। प्लेटिनम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? 2 क्लोराइड नेगेटिव निकले तो अंडरस्टूड है प्लेटिनम शुड बी 2 पॉजिटिव, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है। तो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। कौन है वो? प्लेटिनम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स साइन। कॉम्प्लेक्स साइन क्या होता है बच्चे? कहता अगर स्पीसीज जो बन रहा है बाय लिंकिंग ऑफ नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द मेटल एटम और आयन कैरीज चार्ज, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साइन। जो स्पीसीज linking of negative ion or neutral molecule to the central metal atom or ion, जो species linking of ion or molecule to the central metal atom or ion से बन रहा है, अगर वो कैरी कर रहा है चार्ज, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे बच्चे इसको देखें, निकल कार्बन आयन, ये जो स्पीसीज बना, इस स्पीसीज में ये वाला स्पीसीज हमने देखना बच्चे वो स्पीसीज जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आयनिक वाले को नहीं देखना बच्चे, कोऑर्डिनेट वाला हिस्सा देखना कि अगर उस कोऑर्डिनेट वाले हिस्से पे चार्ज है तो वो कॉम्प्लेक्स आयन है। जैसे ये बच्चे देखें, इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स आयन। इसको देखें, इसमें जो कोऑर्डिनेट वाला हिस्सा है, कोऑर्डिनेटेड पार्ट है, जिस स्पीसीज की मैं बात कर रहा कि स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ ए नंबर ऑफ नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू द मेटल एटम और आयन, इफ इट कैरीज चार्ज इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। इस केस में देखिए इट कैरी चार्ज। कैसे पता चला आपको इसके ऊपर चार्ज है? तो सल्फेट है वो आयनिक है, तो सल्फेट 2 नेगेटिव जब जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज देके जाएगा? 2 पॉजिटिव। अंडरस्टूड है? इस स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, हेंस इट इज ए कॉम्प्लेक्स साइन। अब इसको देखें बच्चे, K4FeCN6, K4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है मतलब आयनिक पार्ट है, इट मीन इट विल डिसोशिएट। तो जब ये जाएगा
इस वाले हिस्से पे क्या चार्ज देके जाएगा बच्चे? 4 पॉजिटिव मीन स्क्वायर ब्रैकेट वाले हिस्से पे, मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने साइनाइड का चार्ज लिखा था, मैं फिर से लिखता हूं, तो 4 पोटेशियम जाएंगे, 4 पॉजिटिव, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले हिस्से पे कितना चार्ज आएगा बच्चे? 4 नेगेटिव। इट मीन दिस पार्ट कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड इट इज ए कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स आयन। तो कहता है, फिर से डेफिनेशन देख ले बच्चे, इफ द स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, FeCN6 4 नेगेटिव, याद रखें इस 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए A4 पॉजिटिव आना है, यहाँ A4 टाइप बाहर आना है, आयनिक पार्ट। पूरा फार्मूला इसका ये है, उसने सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन वाला हिस्सा लिखा है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स आयन। टेट्रामीन कॉपर 2 पॉजिटिव, आप कहेंगे 2 पॉजिटिव बैलेंस कौन कर रहा है? पूरा कंपाउंड ये है बच्चे, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो सल्फेट वाला हिस्सा क्यों आयनिक पार्ट उसने छोड़ दिया, उसने कोऑर्डिनेटेड पार्ट दिखाया। कोऑर्डिनेटेड पार्ट के ऊपर अगर चार्ज है, इट इज कॉम्प्लेक्स आयन, इट मे बी नेगेटिव चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव चार्ज। जैसे AgCN2 1 नेगेटिव, साइनाइड 2 नेगेटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव बच गया, इट मीन इट इज ए कॉम्प्लेक्स आयन। दूसरी साइड पे जैसे मैंने बोला बच्चे, ये वाला कॉम्प्लेक्स निकल कार्बोनाइल, इट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। निकल कार्बोनाइल वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, निकल भी न्यूट्रल, so it is a neutral complex। इसको देखें बच्चे, it is also a complex sign। जो क्लोराइड वाला हिस्सा है वो तो आयनाइज हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज, it will carry 2 positive charge, so it is a complex sign। so it is because of these compounds are also called complex compounds, क्योंकि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इसमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है, इट दे कैरी द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन आपने देख ली, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन, मैं फिर से डिफाइन कर दूं, इफ द स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द central metal atom or ion carries charge, negative or positive, then the species is called as complex ion। उसको क्या बोलेंगे हम बच्चे? complex ion। जैसे अगर आपसे कोई कहे इस स्पीसीज में, जैसे ये बच्चे देखें PTNH3, मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं, 4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cl2, ये हो गया बच्चे। अब इसको देखना बच्चे ध्यान से, PTNH3 ट्वाइस Cl2 ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट। अब बताओ इन दोनों में से कॉम्प्लेक्स आयन किसमें है? इसमें है। क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, मीन इट इज आयनिक पार्ट। ये क्या है बच्चे? आयनिक पार्ट। ये आयनाइज हो जाएगा जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेटेड पार्ट ये है, और कोऑर्डिनेटेड पार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव गया, इट मीन इट कैरीज 2 पॉजिटिव। इस केस को देखें, इसमें क्या, ये सारा हिस्सा बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान से देखिए सारा हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। 2 क्लोराइड नेगेटिव बैलेंस कर रहे हैं प्लेटिनम के 2 पॉजिटिव, अमोनिया न्यूट्रल है। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, बिकॉज हियर प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के साथ 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड जुड़े हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चे। सारा कोऑर्डिनेटेड पार्ट है, सारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। ये डिफरेंस देखें बच्चे, ये देखें, ये अमोनिया, सपोज करें ये अमोनिया, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, मैं तो लिख देता हूं, क्लोराइड नेगेटिव, क्लोराइड। तो क्लोराइड नेगेटिव यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे? क्लोराइड नेगेटिव यहाँ पे इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है और इसके चार्ज को भी स्टेबलाइज कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। यहाँ पे क्लोराइड को यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके चार्ज को भी बैलेंस कर रहा है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और साथ साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। यहाँ पे जो क्लोराइड है ओनली सेटिस्फाइंग द बैलेंस सी ऑफ प्लेटिनम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के साथ चारों के चारों कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाए हैं? अमोनिया ने, इसलिए हमने क्लोराइड को बाहर रखा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को देखना, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है,
दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें कोऑर्डिनेटेड बॉन्डिंग है। आपने देखना उस स्क्वायर ब्रैकेट वाले हिस्से पे क्या चार्ज है, अगर उसके ऊपर चार्ज है इट मीन इट इज कॉम्प्लेक्स आयन। ये कौन सा आयन है बच्चे, कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अंडरस्टूड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बच्चे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स आयन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Depending upon the type of charge carried by the complex ion, we have three type of complexes. Any complex. If the complex ion carries positive charge, understood है, then it is called as cationic complex. जैसे टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इस कंपाउंड, इसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है, कोऑर्डिनेटेड वाला हिस्सा है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे, व्हाट यू विल से, ये वैक्यूम बना दिया कॉम्प्लेक्स। आपसे कोई कहे, आपने सीधा देखना कि स्क्वायर ब्रैकेट की जो बाहर है वो आयनिक पार्ट है, सल्फेट है, सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 2 नेगेटिव। तो अंडरस्टूड है जब सल्फेट जाएगा 2 नेगेटिव तो इसके ऊपर होना चाहिए 2 पॉजिटिव। इट मीन आवर कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इट मीन इट इज cationic complex. So if the complex ion carries positive charge it is cationic complex. जैसे टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, हेक्सामीन निकल सल्फेट, सल्फेट 2 नेगेटिव, अंडरस्टूड है इस हिस्से के ऊपर क्या आएगा बच्चे 2 पॉजिटिव। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स आयन वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आता है इट इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, एनायनिक। जैसे ये है KAgCl2, K1 पॉजिटिव है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, आयनिक पार्ट है, तो अगर K1 पॉजिटिव है तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले हिस्से के ऊपर आना चाहिए 1 नेगेटिव। आ कहेंगे इधर तो साइनाइड 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव कैसे आ रहा है बच्चे, साइनाइड 2 नेगेटिव है तो सिल्वर अंडरस्टूड है 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव में से एक पॉजिटिव निकालेंगे तभी तो एक नेगेटिव बचेगा। तो यहां से मेटल आयन की बैलेंसी कितनी है उसका ही पता चलता है, वो भी हमें यहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पता चल रहा है कि सिल्वर शुड बी 1 पॉजिटिव, तभी अगर K पॉजिटिव 1 नेगेटिव है तो साइनाइड 2 नेगेटिव होता है, 2 साइनाइड है, तो यहाँ तो 2 नेगेटिव आ नहीं रहा, इसका मतलब साफ है कि एक पॉजिटिव चार्ज किसका है, सिल्वर का है। तो मेटल आयन की ऑक्सीजन स्टेट को देखने में भी हमें ये हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे, इसको देखें K4 FeCN6, अंडरस्टूड है पोटेशियम की बैलेंस तो फिक्स है ना, ऑक्सीजन स्टेट अल्कली मेटल है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा +1 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो 4 पोटेशियम में मतलब क्या हो गया बच्चे, 4 पॉजिटिव। अंडरस्टूड है जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है उसके ऊपर क्या है 4 नेगेटिव, इट मीन इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड है। अब आप कहेंगे यहाँ तो 6 साइनाइड है तो 6 नेगेटिव के बजाय 4 नेगेटिव क्यों आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर, तो अंडरस्टूड है बच्चे कि आयरन शुड बी 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो गया 6 पॉजिटिव, नेट 6 पॉजिटिव नेट 6 नेगेटिव एंड हेंस कॉम्प्लेक्स एज ए होल इज न्यूट्रल। पूरा कॉम्प्लेक्स मिला के देखें वो न्यूट्रल है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन वाला हिस्सा है दैट इज कैरिंग 4 नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चे, 4 नेगेटिव। इसके अलावा और कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड है बच्चे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वो होते जिसमें जो कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट कैरीज नो चार्ज, कोऑर्डिनेटेड पार्ट कैरीज नो चार्ज, इट इज कॉल्ड एज क्या बच्चे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे NiCO4 नो चार्ज, ये मैंने एग्जांपल दिया अभी, आप यहाँ पे आ गई प्लैटिनम वाली एग्जांपल दी थी, इसमें पूरा हिस्सा ब्रैकेट के अंदर है, 2 क्लोराइड नेगेटिव 2 प्लैटिनम पॉजिटिव, लेकिन कोऑर्डिनेटेड पार्ट है, क्लोराइड ने यहाँ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाए हैं बच्चे प्लैटिनम से, कोऑर्डिनेटेड है ये, तो इट इज सेटिस्फाइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज फॉर्मिंग कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, इसलिए पूरा हिस्सा ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड ने प्लैटिनम के साथ क्या बनाए हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। आयनिक पार्ट इसमें है नहीं, क्योंकि जब क्लोराइड नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो ये फिर भाग नहीं सकता, इट इज नॉट आयनिक नाउ। अब ये आयनिक नहीं है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है बच्चे प्लैटिनम के साथ, अंडरस्टूड है, अब ये भाग नहीं सकता है, इट मीन ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेटेड पार्ट है, तो इसका मतलब साफ है कि एज ए होल कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से पे 0 चार्ज। इस तरह इसको देखें बच्चे, CONH3 thrice Cl3 होल इन स्क्वायर ब्रैकेट,
यहाँ पे 3 अमोनिया न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए क्वाड से, 3 क्लोराइड भी है। अब क्लोराइड तो नेगेटिव होता है, तो अंडरस्टूड है 3 क्लोराइड अगर है नेगेटिव तो क्वाड शुड बी 3 पॉजिटिव। यहाँ पे जो 3 क्लोराइड हैं, इन्होंने एक तो क्वाड की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई किया, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, साथ साथ में इसने क्वाड के साथ क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्वाड के साथ क्वाड 3 पॉजिटिव स्टेट में है बच्चे, और इसके साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड विद द क्वाड 3 पॉजिटिव। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, याद है। 3 अमोनिया ने बनाए हैं और 3 क्लोराइड। इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कोई चार्ज नहीं है, सो हेंस इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये बच्चे ध्यान रखना। अब बच्चे नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मैं पहले बता चुका, और ट्रांजिशन एलिमेंट में भी आपने इसको पढ़ा। एक्टिनाइड लेंथेनाइड की टेंडेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की बड़ी कम है, एस और पी ब्लॉक की और भी कम है, लेकिन नेचर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। कौन है वो, क्लोरोफिल। ये देखिए, जो काम हम नहीं कर सके वो नेचर ने किया, क्लोरोफिल। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है बच्चे, ये चीज याद रखिए। उसके बाद बच्चे आगे चलते हैं, लेकिन जो हमने बनाए हैं ज्यादातर कंपाउंड वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है, comparatively small size as compared to S block. Some important terms which are used in coordination chemistry. Lignets, मैं पहले ही बता चुका। नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते, दे आर कॉल्ड एज लिगेंड। लिगेंड्स वो है जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। They may be neutral molecules, they may be negative ions. जैसे हम अमोनिया की बात करते हैं, इन केस ऑफ अमोनिया इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे 6 अमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है निकल के साथ, सो हियर 6 अमोनिया आर लिगेंड्स। FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ पे 6 साइनाइड ने Fe2 पॉजिटिव के साथ। आप उससे पूछेंगे कि 2 पॉजिटिव कैसे, 6 साइनाइड, साइनाइड 1 नेगेटिव होता है ना, तो 6 साइनाइड 6 नेगेटिव हो गया ना, तो 4 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव कहां गया, वो 2 पॉजिटिव आयरन ने न्यूट्रलाइज किया, तो अंडरस्टूड है यहाँ आयरन 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो 6 साइनाइड नेगेटिव है, उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसके साथ, Fe2 पॉजिटिव के साथ। तो हियर 6 साइनाइड आर लिगेंड्स। तो लिगेंड कौन हो गए बच्चे, सिंपल डेफिनेशन, ions are molecules which are attached to the central metal atom or ion through coordinate bond, they are called as ligand. Next बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड में कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम। डोनर एटम बच्चे वो एटम होता है जिसके थ्रू इसने लोन पेयर डोनेट किया, किसको, इसको डोनेट किया बच्चे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे अमोनिया के केस में अगर आपसे कोई कहे, मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, हु इज द डोनर एटम अमोनिया के केस में, इज इट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेन द लोन पेयर, so नाइट्रोजन इज द डोनर एटम। कहता है जो लिगेंड्स होते हैं दे में कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम और कोऑर्डिनेशन, इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन की गई है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डोनर एटम थ्रू व्हिच दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मोनोडेंटेड लिगेंड जिनको हम यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड क्या हो गया, डेंटेड भी टूथ, दांत जिसको हम कह सकते हैं, दांत, इसको डेंटेड बोला गया। यूनिडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे, वो लिगेंड्स व्हिच कैन कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल आयन टू वन डोनर एटम। बच्चे आपने ये नहीं देखना कि उसके पास लोन पेयर कितने हैं, आपने देखना उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए, वो कितने बना सकता है। जैसे वाटर है बच्चे, वाटर भी लिगेंड का काम करता है, ये सारे कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड वाटर के साथ लिगेंड का काम करता। अब आपसे कोई कहे कि वाटर मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड, इट इज मोनोडेंटेड। एक डोनर एटम है, एक लोन पे डोनेट कर दिया,
इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन, आप ये दूसरा लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकते, याद रखें बच्चे। वैसे भी दूसरा लोन पेयर ये कैसे डोनेट कर सकते, 2 मेंबर रिंग बढ़ेगी, 2 मेंबर रिंग तो बन नहीं ना सकती बच्चे। याद रखें लोन पेयर कितने हैं मेटल एटम के ऊपर, सॉरी लोन पेयर कितने हैं डोनर एटम के ऊपर, वो मैटर नहीं करेगा, दैट डजंट मैटर। 2 है 3 है वो मैटर नहीं करता है। क्लोराइड के ऊपर तो Cl नेगेटिव, इसके पास तो 4 लोन पेयर है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, ये एक ही बनाएगा। नंबर ऑफ डोनर एटम मैटर करेंगे, है ना। तो इसके पास वाटर के पास एक डोनर एटम है जिसके पास लोन पेयर है, सो इट इज मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लोराइड इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, अमोनिया इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है बच्चे। साइनाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑल दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड। एसीटेट आयन मोनोडेंटेड लिगेंड। अब आता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड वो है बच्चे विच कंटेन 2 donor atom, that is through 2 donor atom they can form coordinate bond। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको बच्चे, ऑक्सालेट आयन। देखिए ऑक्सालिक एसिड का आयन है ये, ऑक्सालेट आयन आप खुद देखिए, O नेगेटिव, ये ऑक्सालेट आयन, it has 2 donor atom, this O negative, this O negative, through it can form coordinate bond। ये देखिए मेटल एटम के साथ, मेटल आयन के साथ, इसके साथ भी बनाएगा N पॉजिटिव लेते हैं, N पॉजिटिव इसकी ऑक्सीजन स्टेट है, इट इज बाइडेंटेड लिगेंड। इसी तरह से ग्लाइसिनेट आयन बड़ा इंपॉर्टेंट, इथीन डायमीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। EN इसका सिंबल है, ऑक्सालेट का OX सिंबल है। इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, NH2 NH2, हाइड्रोजन डोनर एटम नहीं है इसमें बच्चे, नाइट्रोजन है, डोनर नाइट्रोजन के पास है, तो इसमें 2 डोनर एटम है, इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक डोनर एटम ये अमीन का, एक ये का, सो इट इज बाइडेंटेड लिगेंड। ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन उसका आयन है ग्लाइसिनेट आयन। इट हैज 2 डोनर एटम, 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, O नेगेटिव। इसी तरह से बच्चे आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड किसको बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें मोर देन 2 डोनर एटम, थ्रू व्हिच द लिगेंड कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पॉलीडेंटेड लिगेंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है बच्चे इसमें ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड की बेस्ट एग्जांपल है बच्चे EDTA, ये आपने ध्यान से देखना इसको। EDTA पूरा नाम क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। देखो बच्चे मैं समझाता हूँ, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट इसका मतलब क्या है। इथिलीन का फार्मूला आपको पता होगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इथिलीन, CH2 CH2, ये आपको पता है। इथिलीन, इथिलीन डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड तो जाएगा क्योंकि इसके साथ कौन जुड़े हैं, अमीन, इथिलीन डायमीन, ये डायमीन आ गया। डायमीन कौन बच्चे, NH2 NH2 H नहीं लगा रहा मैं, उसकी जगह एसिडेट आएंगे ना, पूरा फार्मूला देखिए, इथिलीन डायमीन वो हमने पढ़ा अभी ऊपर, ये बाइडेंटेड लिंक है, दिस इज इथिलीन डायमीन। अब इसके साथ आगे बोला टेट्रा एसीटेट, एसीटेट किससे जुड़े हैं, H की जगह, ये 2 H हैं जो डायमीन के, इसकी जगह जुड़े हैं बच्चे एसीटेट आए, CH2 E डबल O नेगेटिव, एक यहाँ पे, इसी तरह एक यहाँ पे, इसी तरह एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितने डोनर एटम हुए इसमें, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एसीटेट 1, एसीटेट 2, यहाँ भी 3 और 4, 4 एसीटेट 2 नाइट्रोजन, एसीटेट के ऑक्सीजन एटम, ये डोनर एटम बच्चे, ये डोनर एटम। एसीटेट की जो ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम 4 एसीटेट के। एसीटेट क्या होता है, एस्टिक एसिड, ये होता है बच्चे एस्टिक एसिड, CH3 EOOH, दिस इज कॉल्ड एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड में से अगर H पॉजिटिव निकल जाए जो पीछे बचता उसको बोलते हैं एसीटेट आयन। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट बोल रहा है वो, इसलिए एसीटेट आयन। अब इसको आपने जोड़ना किससे, नाइट्रोजन से। जब आप जोड़ेंगे कार्बन की वैलेंसी बच्चे होती है कितनी, 4। अगर आप यहाँ नया बॉन्ड बनाएंगे एक H कम करना पड़ेगा, तभी हमने लिखा CH2, CH3 नहीं लिखा, एसीटेट तो CH3
CH3 C नेगेटिव होता, पर मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ CH2, तो CH2 क्यों, एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा क्योंकि एक नया बॉन्ड आपने इसको दे दिया। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए ये हेक्साडेंटेट लिगेंड, दिस इज हेक्साडेंटेट। उसके आगे बच्चे इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, इसको इसके साथ ही खत्म कर लेते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे आप इसको भूल चुके होंगे। चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट्स, इसी से जुड़ा है। कहता है लिगेंड्स कंटेन टू और मोर देन टू डोनर एटम, जैसे बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, हेक्सा, अभी हमने पढ़े। कहता जो लिगेंड दो या दो से ज्यादा डोनर एटम कैरी करते, पोजीशन इन सच ए वे, इस तरीके से वो पोजीशन होते, दैट when they form coordinate bond with the central metal atom or ion, they form 5 or 6 membered ring. They form 5 or 6 membered ring. ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। इथिलीन डायमीन, जैसे अभी हमने पढ़ा इथिलीन डायमीन, तो देखें आप CH2 बना के दिखाता हूं, NH2, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। इसके साथ ये जब कोऑर्डिनेशन का मोड बनाएगा, ये लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि दो डोनर एटम है इसके पास। तो जब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, 5 मेंबर रिंग। एक H को नहीं गिनना बीच में बच्चे, H तो बाहर है, NH, H ऐसे है, H रिंग में थोड़े है वो, ऐसे ऐसे। एक कॉपर हो गया, एक नाइट्रोजन, फिर कार्बन, H बाहर है इसके, कार्बन नाइट्रोजन, कितने हो गए टोटल एटम रिंग में, 4, 5 सारी 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो कहता है अगर जो हमारा बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, उसके डोनर एटम जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, तो अगर हमें 5, 6 या 7 मेंबर्ड रिंग मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, चिलेटिंग लिगेंड। सच ए लिगेंड इज कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगेंड। आप कह सकते हैं कि जो बाइडेंटेट लिगेंड है या ट्राइडेंटेट लिगेंड है, they can also be called as chelating ligand provided they form 5, 6 or 7 membered ring with the central metal atom or ion। ठीक है बच्चे, तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चे चिलेटिंग लिगेंड। ये देखें बच्चे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इथिलीन डायमीन ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया कॉपर के साथ। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखता हूँ, CuEn ट्वाइस। इथिलीन डायमीन का सिंबल है En ट्वाइस। इथिलीन डायमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल है बच्चे, इट मींस कॉम्प्लेक्स एज ए होल हैज 2 पॉजिटिव चार्ज। वो किसका है, कॉपर का, दिस चार्ज इज ऑफ कॉपर। इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन देखिए बच्चे यहाँ ऊपर बनाया था हमने, इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड, इट हैज नो चार्ज। लिगेंड के ऊपर चार्ज नहीं है, तो फिर ये चार्ज किसका है, 2 पॉजिटिव, इट इज चार्ज ऑफ कॉपर। ये बच्चे देखें यहाँ दिया हुआ, ठीक है। कहता है अगर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट लिगेंड, जो डोनर एटम है वो इस तरीके से पोजीशन हो कि जब वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, वी गेट ए 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग, वी कॉल इट चिलेटिंग लिगेंड एंड द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज मेटल चिलेट। उसको क्या बोलते हैं हम बच्चे, मेटल चिलेट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल चिलेट जो हमने अभी बनाए, ये मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनेगा चिलेटिंग लिगेंड के साथ बॉन्डिंग से, दैट इज कॉल्ड एज मेटल चिलेट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, द चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय नॉन चिलेटिंग लिगेंड। ऐसा क्यों बच्चे, सिंपल सी बात है कि अगर आपने चिलेटिंग लिगेंड को हटाना है, जैसे इसको देख लिया बाइडेंटेट को, तो बच्चे एक बॉन्ड तोड़ के तो काम नहीं ना चलेगा, आपको 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, तो इट रिक्वायर मोर एनर्जी, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए कहता है जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं उनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है वो, कि चिलेटिंग लिगेंड्स जिनके ऊपर बड़े ग्रुप लगे हों, दे फॉर्म लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू चिलेटिंग लिगेंड व्हिच हैज स्मॉल ग्रुप्स ऑन देम। सो यहाँ पे CH2 ना होता, बड़े बड़े ग्रुप होते R, CH2 ना होके बड़े बड़े ग्रुप, कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता। कहता जो चिलेटिंग लिगेंड है अगर उसके ऊपर बिगर ग्रुप लगे होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा दैट विल बी लेस स्टेबल। लेकिन इन जनरल याद रखिए चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स।
अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर में इसको यूज करते हैं। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिड अभी हमने पढ़ा, इसको हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मोड बनाते, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ भी कॉम्प्लेक्स का मोड बना लेते और उसको अपने साथ बाहर निकाल ईडीटीए का इस्तेमाल करते। सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर नॉर्मली हमने पढ़ा एस ब्लॉक मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते, तो ये चिलेटिंग लिगेंड की ही खासियत है कि ये उसके साथ क्या बनाया बच्चे, कॉम्प्लेक्स जो नहीं बनाते उनके साथ भी इन्होंने बनाया, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, ईडीटीए तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बच्चे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान रखना। इसके अलावा इन डिटेक्शन ऑफ सम मेटल्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में मेटल्स की डिटेक्शन, सॉल्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं हम, जैसे निकल की डिटेक्शन के लिए हम डीएमजी का इस्तेमाल करते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, दैट इज ए चिलेटिंग लिगेंड। हम डीएमजी डालते निकल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, डीएमजी निकल के साथ रेड कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता, हमें पता चल जाता इसमें निकल है। हमने क्या करना, सॉल्ट सोल्यूशन लेना बच्चे, वी टेक सॉल्ट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, उसमें डीएमजी डालना, अगर रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया इट मीन दैट कंटेन निकल। तो सॉल्ट एनालिसिस में कुछ मेटल को डिटेक्ट, सभी को नहीं, कुछ मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम चिलेटिंग लिगेंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चे इन एस्टिमेशन ऑफ मेटल्स, एस्टिमेट करना मतलब कितना है, जैसे निकल का पता करना कि मुझे एक कंपाउंड दे दिया आपने, टेस्ट ट्यूब में डाल के सोल्यूशन बना के वेट करके मुझे पता करना इसमें निकल कितना है, मुझे निकल को वहां से बाहर निकालना है ना, तो मैं उसमें डीएमजी डालूंगा, डीएमजी उसको क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ रेड कलर कॉम्प्लेक्स, मैं प्रेसिपिटेट को फिल्टर करूंगा, ठीक है बच्चे, और उसकी फिर आगे एस्टिमेशन करूंगा। एस्टिमेशन ऑफ सम मेटल आयंस, उसमें भी हम यूज करते हैं किसको बच्चे, चिलेटिंग लिगेंड। तो आज हम, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज हम क्या करते हैं, यहीं तक इसको रखते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी